आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जरूर वीडियो देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए ये सबको भरने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा। हमें समकोण त्रिभुज के गुण को हम जानते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए मान हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बताता है कि क्या है ये समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजा है ना, इसका अलग अलग नाम होता है। तो ये देखिए समकोण है, तो समकोण के जो सम्मुख भुजा है, इस कोण का सम्मुख भुजा क्या है, ये वाला ए बी सी। यहाँ पे समकोण यानी कि 90 डिग्री कहां पे बना है, बी पे। तो बी का सम्मुख भुजा क्या है, ए सी। तो समकोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है। और ये जो ए बी है, ए बी क्या है, सीधा खड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लंब। और नीचे का जो रेखाखंड है उसको बोलते हैं आधार। तो क्या समझे, समकोण त्रिभुज में तीन चीज होते हैं, तीन भुजाओं को क्या बोलते हैं, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण आधार से भी बड़ा होता है और लंब से भी बड़ा होता है। ठीक है। और कर्ण कहां पे होता है, समकोण का सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो इसका एक नियम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए किसका एक गुण है, समकोण त्रिभुज का गुण है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कर्ण का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं और लंब और आधार का स्क्वायर निकाल के उन दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, दोनों के बराबर आएगा। तो इस गुण को बोलते हैं पाइथागोरस गुण। ठीक है। तो इसका नाम पाइथागोरस गुण क्यों पड़ा, क्योंकि इस नियम को एक ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने बताया था, इसीलिए उनके नाम के सम्मान में इस नियम को क्या बोला जाता है, पाइथागोरस गुण कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पाइथागोरस गुण क्या होता है तो आपको क्या बोलना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब दूसरा देखिए किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को डैश कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण बी पे बना है, तो बी का जो सामने का भुजा है एसी, उसको क्या बोलेंगे, कर्ण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या डैश होती है। तो देखिए एक त्रिभुज में तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण नहीं 90 डिग्री है तो बाकी इन दोनों का योग भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये ए और सी क्या होंगे, दो न्यून कोण होंगे, तभी ये दोनों जुड़ के क्या आएंगे 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे लंबी भुजा क्या है, कर्ण है, तो सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन भुजा दिया गया है, तो क्या इन तीनों भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं, ये हमें पता करना है। तो देखिए जो भी तीन भुजा में जो सबसे बड़ा है उसको हमें क्या मान लेना है, कर्ण। तो यहाँ पे हम कर्ण किसको लेंगे, 5 को, तो कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। और लंब आधार हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लंब मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और आधार किसको मान लेंगे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है उस फॉर्मूला में रख के देखेंगे। अगर दोनों साइड बराबर आया तो ये भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो लिखेंगे चूंकि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो कर्ण की जगह क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर बराबर लंब की जगह क्या लिखना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह कितना लिखना है, 4 का स्क्वायर। ठीक है। एक एक संख्या तो ब्रैकेट में देने से भी चलेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 4 का स्क्वायर 16, तो 25 बराबर 15 और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 25। तो देखिए हमने क्या किया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर निकाला, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसीलिए क्या है, इन भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज बन सकता है।
तो लिखेंगे इसीलिए इन भुजाओं से क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन सकता है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे बराबर नहीं आता तो इन भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसे करके और भी क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे आसानी है। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर बना लेते हैं। 5 नंबर में क्या दिया है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है, 6.5 सेंटीमीटर दिया है और 6.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो भुजा समान ही है, तो इन दोनों को ही, इसमें कोई भी बड़ी एक भुजा सबसे बड़ी नहीं है। ठीक है, ये दोनों समान है, तो इनमें से ही किसी एक को कर्ण मानते हैं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंब इसको हम मान लेते हैं, लंब बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो और एक आधार बच गया, वो कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी वही करना है, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह लिखना है 6.5 का होल स्क्वायर बराबर लंब की जगह लिखना है 2.5 का होल स्क्वायर प्लस आधार की जगह भी क्या लिखना है, 6.5 का होल स्क्वायर। अब 6.5 का होल स्क्वायर मतलब उसको 2 बार गुना कर दिए, 6.5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 42.25 बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.25 प्लस 6.5 का होल स्क्वायर इतना ही आएगा, 42.25। अब देखिए इधर क्या है, 42.25। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 42.25 में क्या जोड़ते हैं, 6.25। तो कितना आया, 48.50। तो देखिए क्या ये और ये बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं आया। ठीक है, इसीलिए क्या है, इन भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बहुत आसानी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो एबीसी हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण ए क्या है, 90 डिग्री है, बीसी बराबर 26 सेंटीमीटर और एबी बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये ए पे 90 डिग्री का कोण है, यानी कि बीसी क्या है, कर्ण है, और एबी क्या है, आधार है, और एसी क्या है, लंब है। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है कोण ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया है, कर्ण। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण कोमा बीसी बराबर 26 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, आधार। तो आधार कोमा एबी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एसी यानी कि लंब। लंब कोमा एसी बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें क्या करना है, सॉरी एसी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस गुण जानते हैं ना, क्या, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, लंब क्या है, लंब है एसी, तो एसी का स्क्वायर, जोड़ आधार क्या है, एबी, तो एबी का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का मान कितना दिया है, 26, तो 26 का स्क्वायर बराबर AC हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर ही रखेंगे प्लस AB स्क्वायर, AB कितना है, 10 का स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करते हैं, 26 को 2 बार गुना करते हैं, 26 का स्क्वायर मतलब 26 गुना 26, 26 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है, 676 बराबर AC स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 गुना 10 यानी कि 100। अब देखिए ये प्लस में है, इसको इधर लगे तो माइनस में, तो 676 माइनस 100 बराबर क्या बच गया, AC स्क्वायर। तो 676 से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 576 बराबर AC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 576। तो हमें क्या निकालना है, AC स्क्वायर ने AC निकालना है। तो स्क्वायर को जब हम लोग हटाते हैं तो बराबर जाके उधर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 576। ठीक है, अब ये 576 को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो अब AC बराबर देखिए क्या होगा, 576 को हम यहाँ पे तोड़ के लिखते हैं, 576 को हम तोड़े तो कितना तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 आया और 2 तो 3 आया। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 2 6 बार लिखेंगे, और 3 कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो रूट से कोई संख्या कैसे बाहर निकलता है आपको पता है, जोड़ा बनाते हैं,
ये दोनों 2 से 1 2 बाहर आएगा, ये दोनों 2 से 1 2 बाहर आएगा, ये दोनों 2 से 1 बाहर आएगा और ये दोनों 3 से 1 3 बाहर आएगा। तो ये दोनों से 1 2 बाहर करते हैं, ये दोनों से 1 2 बाहर करते हैं, ये दोनों 2 से 1 2 बाहर होगा और ये दोनों 3 से 1 3 बाहर होगा। तो इसीलिए AC बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो 24 सेंटीमीटर AC। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्या है 4 नंबर, समकोण त्रिभुज PQR में कोण P 90 डिग्री है, PQ 5 सेंटीमीटर, PR 12 सेंटीमीटर। तो हमें QR निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है तो QR क्या है, कर्ण, तो हमें कर्ण निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है और कर्ण पूछा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कोण P दिया है 90 डिग्री, फिर क्या दिया है, लंब। लंब क्या है यहाँ पे, लंब कोमा PR बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, आधार। आधार कोमा क्या है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण QR। तो कर्ण कोमा QR बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो हमें जानते हैं कि क्या होता है, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण के जगह हम क्या लिखेंगे, कर्ण की जगह लिखना QR का स्क्वायर बराबर लंब की जगह क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर, और आधार की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, PQ का स्क्वायर। तो QR क्या है, ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे QR स्क्वायर ही रहेगा। PR कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस PQ कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, जोड़ करके देख लीजिए आप। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 5 9 6 1। तो क्या आ गया, QR बराबर, QR स्क्वायर बराबर कितना आया है, 169। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 169। तो देखिएगा 13 का वर्ग करने से क्या आता है, 169 आता है। तो 169 को क्या लिखेंगे, 13 गुना 13। तो इन दोनों 13 से तो बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए QR बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर बनाते हैं। क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है बराबर 7.5 सेंटीमीटर एवं लंब 4.5 सेंटीमीटर हो तो आधार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें ड्राइंग नहीं बनाने से भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर दिया है 7.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, लंब। तो लंब बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, आधार। तो आधार बराबर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि ये हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस गुण क्या होता है, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 7.5 का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 4.5 का होल स्क्वायर, प्लस आधार की जगह क्या लिखेंगे, आधार ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम 7.5 को 2 बार गुणा करते हैं और 4.5 को भी 2 बार गुणा करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, 7.5 का स्क्वायर, इसको 2 बार गुणा करने से कितना आ रहा है, 56.25 बराबर। अब 4.5 को भी 2 बार हम लोग गुणा, ठीक है, तो 4.5 को 2 बार गुणा करने से कितना आ रहा है, 20.25 प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें आधार निकालना है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा, तो इसके साथ ये प्लस भी रहेगा तो माइनस में। तो 56.25 माइनस 20.25 बराबर कितना बच गया, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, कितना आ गया, 36.0 यानी कि 36 बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए तो क्या आ गया, आधार स्क्वायर बराबर क्या मिला हमें, 36 मिला। इसको हम लोग आगे पीछे लिख देते हैं। तो ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट 36। ठीक है, अब 36 को तोड़ते हैं, तो 36 को तोड़े तो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब ये दोनों 2 से 2 बाहर आ गए और ये दोनों 3 से 3 बाहर आएगा। तो इसीलिए आधार बराबर कितना हो गया, 2 गुना 3 यानी कि 2 दिया 6 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।